खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते सरयू राय और उनके कुछ करीबी लोगों ने आहार पत्रिका के प्रकाशन के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की है। झारखंड हाईकोर्ट में पिछले दिनों विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामला खाद्य आपूर्ति मंत्री पद पर रहते हुए सरयू राय पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों का है, जिसको लेकर प्रार्थी विनय कुमार सिंह की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। कोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला बताया। साथ ही प्रार्थी को यह छूट दी कि वह संबंधित जगह पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर नहीं होने की स्थिति में कोर्ट में फिर से अपील करने की भी छूट दी गई। इसी संदर्भ में दिनांक 3/8/2023 को प्रार्थी विनय कुमार सिंह ने धुरवा थाना रांची में स्वयं अपने अधिवक्ता के साथ जाकर प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया। इस पर सरयू राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। मित्रों ने मुझसे पूछा कि आपके खिलाफ एक एफआईआर दायर हो गया, तो उसी के बारे में मामला क्या है मैं आपके सामने बातें रखना चाहूँगा। हमारी तरफ से जो भी हमारे हाथ में है, मेरा है, कोर्ट का ऑर्डर है, या कल उन लोगों ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया उसकी कॉपी है, ये सब आपके सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपके इस पर चला गया होगा, अभी चला जाएगा तुरंत। एक कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो जो पार्टी ले जाती है कोर्ट में, उसको कोर्ट के ऑर्डर के बारे में कुछ भी गलत बात बाहर में नहीं करनी चाहिए। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि कोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला बताया। कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। फिर उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में फिर से अपील करने की छूट दी गई। ऑर्डर की कॉपी आपके पास सॉफ्ट कॉपी में चली जाएगी, कहीं भी ऑर्डर में नहीं लिखा है कि आपको अपील करने की छूट दी जाएगी। तीसरा है कि इन्होंने धुरवा थाना में एफआईआर किया है। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि आपको जाना है तो एसीबी में जाइए, विजिलेंस में जाइए। इनको जाना चाहिए था विजिलेंस कमिश्नर के यहाँ, चाहे एसीबी के आईजी डीजी के यहाँ जाना चाहिए था। वहाँ नहीं जाके ये धुरवा थाना में गए हैं। अब धुरवा थाना क्या करेगा? ये थाना में 10 तरह से पैरवी लोग करा रहे हैं कि आप इसको दाखिल कर लीजिए एफआईआर। तो आखिर कोर्ट ने जब थाना को कहा ही नहीं है, थाना में जाने के लिए कहा ही नहीं है, तो जहाँ कहा है वहाँ आपको जाना चाहिए था। ये नहीं गए हैं। तब कोई अधिवक्ता है, अधिवक्ता की तरह रहे तो ठीक है। अगर अधिवक्ता प्रवक्ता की तरह काम करने लगेगा तो उस पर संदेह उत्पन्न होता है, और तब लगता है कि अधिवक्ता के ऐसे आचरण के विरोध में कोर्ट में या बार काउंसिल में क्यों नहीं जाया जाए। मैंने सलाह ली है कई लोगों से। ये फिट मामला बनता है कि हाईकोर्ट के आर्डर की इन्होंने लिखित रूप में अपने प्रेस विज्ञप्ति में गलत तरीके से कहा है। अब ये तो बात इनकी हो गई, इनको जो करना था उन्होंने कर दिया। मैं तो 6 महीना पहले मैंने एसीबी को लिखा था कि भाई ये सब लोग मांग कर रहे हैं जांच की, आप जांच कर लीजिए, और आपको लगता है कि हमको फाइल देखना पड़ेगा विभाग में जाके, तो मैंने आरटीआई के माध्यम से 3251 रुपया खर्च करके सारी कॉपी हमने मंगा लिया है। आप मुझसे मंगा लीजिए, मैं दे देता हूँ, फोटोकॉपी करके ले जाइए और जांच कर लीजिए। अब आज एफआईआर दायर किया है। में फाइल में किस डेट को क्या नोट लिखा हुआ है, सॉफ्ट कॉपी में मैंने आपको भेज दिया है। इसको किस डेट को फाइल शुरू हुई और किस डेट को फाइल अंत हुई। पत्राचार तो इतना मोटा है, मगर जो इनका फाइल की कॉपी है मैंने मंगाया है, इस फाइल की कॉपी को मैं उसके हिसाब से किस डेट को क्या नोट हुआ है फाइल में, ये मैंने संक्षेप में आपको दे दिया है, ताकि आप देख लीजिए पूरा फाइल। कोई पूरा फाइल देखना चाहे बैठ के आज कल परसों कभी भी यहाँ आकर यहाँ देख सकता है। अब उसमें आहार पत्रिका के बारे में इनका आरोप मुझ पर है। इन्होंने क्या प्रेयर किया? पहला प्रेयर किया कि एक एसआईटी बना दिया जाए जो जांच करे। दूसरा प्रेयर किया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 7 और 8 है, मैं और प्रिंटर, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं।
और तीसरा किया कि इसको सीबीआई को सौंप दिया। ये कोर्ट का उनका जो पिटीशन है वो पिटीशन मैंने निकलवाया है। इस पिटीशन में इन्होंने यही मांग किया है, 3 मांग किया है। तो कोर्ट ने तो 3 में से इनके किसी एक मांग को नहीं माना, खारिज कर दिया और कहा कि आपको शौक है तो हम लिबर्टी देते हैं साहब, आप चले जाइए, FIR कर दीजिए। तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ ये गए नहीं हैं, चले गए डोरंडा थाना में। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ कि फाइल में क्या है संक्षेप में। ये फाइल बढ़ाई गई 12 सितंबर 2017 को विभाग के द्वारा बढ़ाई गई। मैंने नहीं कहा कि ये पत्रिका छपवानी है, विभाग ने बढ़ाया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया है, उसके प्रावधान के बारे में तो विभाग को पता है, अधिकारियों को पता है, मगर आम जनता को जो राशन लेने जाती है उनको पता नहीं है, डीलर को पता नहीं है। तो विभाग का प्रस्ताव था कि एक हम लोग बुलेटिन छपवाएं, और क्योंकि नया है हर महीने इसमें परिवर्तन हो रहा है तो एक हम लोग बुलेटिन छपवाएं। ये विभाग ने 12 सितंबर को किया। विभागीय सचिव ने 10 दिन के बाद इस पर टिप्पणी लिखा और मैं मंत्री था, मेरे सामने उपस्थापित किया। टिप्पणी में उन्होंने लिखा है कि इसके लिए विशेषज्ञ की सेवा प्रकाशक, PRD और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव रेट पर प्राप्त की है। ये लिखा है सचिव ने, तो सचिव के इस टिप्पणी को मैंने अप्रूव कर दिया और उसको अभी दे दिया है। कहते हैं कि आनंद कुमार जी हिंदुस्तान अखबार के जमशेदपुर एडिशन के संपादक रहे हैं, काफ़ी दिनों तक पत्रकार किए रहे हैं, उस समय हमारे PS में थे। तो ये सचिव ने लिखा कि प्रकाशक चाहिए, संपादक चाहिए, तो मैंने यही कहा कि हमारे पास अनुभवी व्यक्ति हैं, अवैतनिक काम करेंगे बिना वेतन के, और जो चाहिए वो काम करेंगे, तो विभाग का पैसा इससे बचेगा। इस तरह से वो नियुक्त किए गए। अब एक ही बार एक टिप्पणी है जिसको बार बार कहते हैं लोग कि विभाग का जो सहायक है उसने लिखा है उसमें कि आनंद कुमार ने कहा कि फलाना प्रिंटर को PRD के अप्रूव रेट पर छपवा लिया जाए। PRD में फाइल गई, PRD ने रेट अप्रूव किया, ये रेट होना चाहिए, रेट सही है। 1 महीना छपा, दूसरे महीने में फिर संपर्क किया विभाग ने, तो PRD ने लिखा कि आगे भी इसको छपवाना है तो वित्त विभाग की सहमति लेनी चाहिए। विभाग ने फाइल उनके यहाँ भेजा, उन्होंने कहा कि यथा प्रक्रिया इस रेट पर आप छपवा सकते हैं। फिर 1 महीना और छपा, तीसरा महीना आया, सचिव बदल गए, सचिव अमिताभ कौशल जी आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेहतर है कि अब इसको हम लोग टेंडर कर दें। उन्होंने टेंडर का प्रारूप बनाया, टेंडर हुआ और सचिव ने ही आदेश दिया है कि जब तक टेंडर फाइनल नहीं होता है तब तक जो पिछले वाला आदमी है प्रिंटर वही छापता रहेगा, और टेंडर फाइनल हो जाएगा, टेंडर में जो रेट आएगा अगर वह रेट जो अभी छाप रहा है उस रेट से अधिक है तब तो कोई बात नहीं है। अगर उस रेट से L1 का रेट कम आ जाता है तो जितना कम आया है उतना पिछले वाले के बिल में से काट के उसको पेमेंट किया जाएगा। ये फाइल में रखा, सचिव ने इसको लिखा, मैंने इसको अप्रूव किया। जब टेंडर हुआ तो 20-21 पैसा रेट कम आया। एक बुलेटिन में 10 रुपया 66 पैसा PRD का अप्रूव रेट था और 10 रुपया 45 पैसा टेंडर में L1 आया, उसी का आया। ये लोग कहते हैं कि टेंडर में मैनेज किया गया। टेंडर में भाग लेने वालों का नाम भी हमने आपके यहाँ भेज दिया सॉफ्ट कॉपी में। सेतु प्रिंटर्स है, नेशनल प्रिंटर्स हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने भाग लिया इसमें। कोई ये कमज़ोर लोग तो नहीं है। ये PRD के बजट हो गया, विभागों की उपलब्धियाँ होगी, ये सब चीज़ यही सब छापते हैं 3-4, कोई टेंडर नहीं होता इसमें। तो मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री हैं जिस विभाग ने रेट अप्रूव किया। फाइनेंस विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री ही थे, फाइनेंस ने रेट अप्रूव किया। और टेंडर में जब 21 पैसा कम आया तो उतना काट के उसको भुगतान किया गया। अब बता दें इसमें 1 पैसा कहाँ खर्चा हुआ और कहाँ भ्रष्टाचार हुआ इसमें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसको भी इच्छा हो, ये फाइल की कॉपी है, आज कल परसों कभी भी आकर यहाँ रहेगी, आप उसको देख लीजिए, मैं रहूँ ना रहूँ। तो ये इसके बारे में कहना था। अब इसके पीछे क्या है, कारण क्या है? ये 5वीं बार ये विषय समाचार पत्रों में उठाया गया है। एक बार पूरा भाजपा के लोगों का डेलीगेशन जमशेदपुर से राज्यपाल से मिलने आया, ये खबर आई
फिर हाई कोर्ट में किया, उसकी खबर छपी, फिर अब डोरंडा थाना गए हैं, तो आज 5वीं बार छप रही है। हाँ, धुरवा धुरवा थाना में जहाँ भी गया हूँ तो ये छप रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5वीं बार आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने संचिका को मंगा कर पूरा आपको देखने के लिए दे दिया है। कहीं भ्रष्टाचार हो, कोई बता देगा कि इसमें भ्रष्टाचार है। और मैं तो चाहता हूँ कि वो एसीबी के पास जाएं, उनका हक है, जाना चाहिए। और एसीबी जो फैसला होगा, एसीबी फैसला कर देगा। अब स्थिति क्या हो गई है कि कल भी मैंने कुछ मित्रों को कहा था कि पूरे देश में एनडीए और इंडिया आपस में लड़ रहा है, विधानसभा के भीतर भी मारपीट दोनों कर रहे हैं, राज्य में भी लड़ रहे हैं। मगर जमशेदपुर एक ऐसी जगह है जहां एनडीए और इंडिया दोनों मिला हुआ है। एनडीए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इंडिया के मंत्री हैं जमशेदपुर। इतनी खबरें भ्रष्टाचार की, अनियमितता की आई, अस्पताल बनना, अस्पताल ढहना इसकी आई, न एनडीए ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक भी बार बोला, न इंडिया ने एनडीए के खिलाफ बोला। तो एनडीए और इंडिया के बीच का जो सांठगांठ जमशेदपुर में है, यही इसका कारण है। और ये चाह रहे हैं कि मैं इन बातों को उठा रहा हूँ तो मुझे भी अपने ही कैटेगरी में शामिल कर लें, अखबार में छप के, मीडिया में आके, और लोगों के सामने ये हो जाए कि वही नहीं है, मैं उसी तरह का मैं भी हूँ। इतना ही इनका ध्येय है। इसलिए कई चीज़ों को मैं फिर से ज़रा तेज़ी कराऊंगा कि मुख्यमंत्री जितनी जांच हो रही है जांच कराएं, नए मामले उखाड़ें। हमने जो पुस्तकें दी हैं, उन पुस्तकों में जो बातें हैं उनके आधार पर जांच कराएं। तो ये सारी बातें फिर से या नए सिरे से चलेंगी। तो आपके बीच आ जाने का ही मकसद था कि जितनी परीक्षा इंक्वायरी कल प्रेस से रात में 11 बजे तक की गई, तो मुझे लगा कि एक बार मैं ये विषय प्रेस के सामने रख दूँ, आप संतुष्ट हो जाएं। आपके माध्यम से जनता संतुष्ट होना चाहे हो रही, नहीं तो एसीबी जांच करेगी तो लोग संतुष्ट होंगे। तो मैंने कारण भी बता दिया इसका, और आज जो बात वो भी बता दिया। तो इतनी ही बात के लिए मैंने आपको आज बुलाया था। और बातें जो विधानसभा में हमने जो सवाल किया, जो जवाब आए, कल जिस तरह से हुज्जत हुई, अखबारों में चवा मैं जीत पर अड़ गया, किस कारण से मैं जीत पर अड़ा, ये बात तो नहीं आई है। तो इन पर हम लोग आगे बात करेंगे। और भी जो नए मामले हैं, आज भी सीएजी की रिपोर्ट अखबारों में छपी, मेनहाट से लेकर आज तक की क्या गड़बड़ियाँ हुई, रांची की स्थिति नहीं सुधरी है। फिर और टूरिज्म डिपार्टमेंट का कई मामले हैं, धीरे धीरे मैं यहाँ जमशेदपुर मिला के प्रेस के सामने रखूँगा। तो मैं अपनी सफाई में कहिए या गलतफहमी जो फैल रही है उसको साफ करने के लिए कहिए, इसी उद्देश्य से मैंने आज आपको तकलीफ दिया है। इतनी बात मुझे कहनी थी। अब इसके अलावा आपको जो मुझसे पूछना हो वो पूछिएगा, मैं बताऊँगा आपको। ये आप कह रहे हैं कि 154 सरकार के अप्रूव, हर बार ये सहमति विभाग दी थी कि भैया हम लोग बिना टेंडर कराए छपा सकते, ठीक है भाई, इसके लिए तो फाइल है ना। आप पांडे जी फाइल पढ़ लीजिए, क्या है विभाग ने क्या कहा। मुँह जबानी आप कहें हम कहें, उससे बेहतर है आधे घंटे का समय निकालेंगे, फाइल एक एक पढ़ लेंगे, उसकी नुक्ताचीनी कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन आप पे ये आरोप लगाया जा रहा है, पहले तो आपके ऐसे वो दुश्मन है कि आपको टाइम भी दे रहा है, इसीलिए एसीबी में जाने की जगह उठाना जा रहा है कि कुछ टाइम और की। मुझे नहीं टाइम दे रहे हैं, ये आपके लिए मसाला दे रहे हैं कि एक दिन और मसाला जब एसपी में जाएंगे तो एक दिन और मसाला मीडिया में आएगा। तो मतलब जांच कराने का आपको लग रहा है कि कोई है नहीं है, बस प्रचार करने का ज्यादा है। मैंने तो इसको साफ शब्दों में कहा है। मेरे कहने में कोई गलती हो तो आप बता दीजिए, मैं सुधार लूँगा अपना कथन।